वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर में भारत के प्रमुख मंदिर। तो मंदिरों की ये पूरी सूची है जिसको आज हम कवर करेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मंदिर कहाँ पर है, कौन सा मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछा जाता है, किस भगवान को समर्पित है और किस समय उसका निर्माण हुआ था, यानी कि उससे रिलेटेड फैक्ट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। आरओ 2023 का जिनको भी एग्जाम देना है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया मंदिर का नाम, तो वेंकटेश्वर मंदिर, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। 7 पहाड़ियों का मंदिर इसको कहा जाता है। कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, जिला चित्तूर। तो चित्तूर जिला जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पड़ता है, वहाँ पर है वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर। भगवान श्री वेंकटेश्वर यानी विष्णु के जो अवतार हैं उनको समर्पित है। कब बना था? राजा तोडाई मान तमिल शासक, बाद में चोल वंश के राजाओं के द्वारा इसको विकसित किया गया था। अगला दिया गया बराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, सिंहचलम मंदिर भी इसको कहा जाता है और ये इन्हीं पहाड़ियों पर यानी कि सिंहचलम पहाड़ियों पर अवस्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। भगवान बराह जो कि नरसिंह भगवान विष्णु का ही नरसिंह अवतार है, उनको ये मंदिर समर्पित है। इसके बाद अगला मंदिर दिया गया है श्री भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन मंदिर। तो मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से भी कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो ये कहाँ पर है? ये श्री शैलम आंध्र प्रदेश में भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। सातवाहन वंश का अभिलेखीय प्रमाण यहाँ से मिला। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर के शासनकाल के दौरान आधुनिक परिवर्धन इसमें किया गया था। इसके बाद अगला मंदिर है सूर्य नारायण मंदिर। कहाँ पर है? इसको आरसावल्ली सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश में ही है आरसावल्ली और ये सूर्य देव को ही समर्पित है। मंदिर का निर्माता शासक देवेंद्र शर्मा थे। 7वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। अगला है रंगनाथ स्वामी मंदिर, नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर है। भगवान रंगनाथ जो कि भगवान विष्णु का विश्राम करने वाला रूप कहलाता है, उनको ही समर्पित है। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। वीरभद्र मंदिर, ये भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लेपाक्षी में अवस्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। विरूपन्ना नायक और बिरन्ना द्वारा 1530 में इसका निर्माण करवाया गया था। दोनों भाई विजयनगर साम्राज्य के अधीन राज्यपाल थे। इसके बाद अगला मंदिर दिया गया है मालिनीथन मंदिर। ये ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी तट अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और शक्ति रूप में देवी दुर्गा को ये समर्पित है। 14वीं-15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कामाख्या मंदिर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ है? असम में अवस्थित है। रूप कामाख्या के रूप में भी जाना जाता है। गुवाहाटी असम के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी में है। कौन सी पहाड़ी? नीलाचल पहाड़ी में कामाख्या मंदिर है। गुवाहाटी असम जरूर याद रखें, माँ कामाख्या को समर्पित है। 8वीं से 17वीं सदी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। अगला मंदिर है उमानंद देवलोई मंदिर, गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पीकॉक द्वीप में अवस्थित है। उमानंद यानी कि जो शिव का ये रूप कहे जाते हैं, शिव का ही एक दूसरा नाम है, इनको ये समर्पित है। अहोम राजा गदाधर सिंह के द्वारा इनका निर्माण किया गया था इस मंदिर का और 1681 से 1696 ईस्वी के मध्य में ये बना था। नवग्रह मंदिर कहाँ है? ये भी गुवाहाटी असम के चित्रसाल पहाड़ी में है। नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का यहाँ पर जो है बना हुआ है और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अहोम राजा राजेश्वर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला मंदिर देखिए, अगला दिया गया नेगोरितिंग शिव देउल मंदिर, देरगांव असम में है, भगवान शिव को समर्पित है। 8वीं-9वीं सदी ईस्वी के दौरान 1687 में से अहोम राजा ने फिर से बनवाया था। हराग्रीव माधव मंदिर, ये हाजो असम में मुनीकूट पहाड़ी पर स्थित है, नरसिम्हा भगवान को समर्पित है। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण राजा रघुदेव नारायण ने 1583 ईस्वी में करवाया था और वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार पाल वंश के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये अलग अलग तथ्य, अलग अलग ऐतिहासिक जो तथ्य हैं दिए गए हैं, आप याद रख लीजिए कि है कहाँ पर और दोनों ही तथ्यों को याद रखें। अगर ऐसे प्रश्न आते भी हैं तो आपको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। अगला है मुंडेश्वरी देवी जी का मंदिर, ये कैमूर जिले के बिहार, मतलब जो कि बिहार में पड़ता है, कैमूर जिले में कोर में अवस्थित है, बिहार के अंदर आएगा। भगवान शिव और शक्ति को समर्पित है। 105 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। सोमनाथ मंदिर, ये कई बार पूछा गया है, गुजरात में है, बेरावल गुजरात में, भगवान शिव को समर्पित है। पहला मंदिर है किसी अज्ञात द्वारा, दूसरा मंदिर जो है 649 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। मतलब पहले जो मंदिर था वो ज्ञात नहीं है किसने बनवाया, फिर दोबारा इसका निर्माण हुआ तो ये 649 ईस्वी के समय बना था।
द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में ही है और भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, और ये लगभग 2200 वर्ष पुराना है, इसका काफ़ी पुराना इतिहास है और ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसको याद रखें कहाँ पर है। बहुचरा माता का मंदिर ये मेहसाना जिला गुजरात में है, बहुचराजी शहर में अवस्थित है, बहुचर माता को समर्पित है, 1783 ईस्वी में बना था। अगला है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका गुजरात में है, शिव जी को समर्पित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, मोढेरा गुजरात में है, सूर्य देवता को समर्पित है। चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान 1026 से 27 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। भोरम देव का मंदिर चौरा गांव छत्तीसगढ़ में है, भगवान शिव को समर्पित है, 1889 में बना था। दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है, ये दांतेवाड़ा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है और देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। 14वीं सदी जो है ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था, 14वीं सदी ईस्वी में इसको बनवाया गया था और याद रखे है कहाँ पर, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर। महामाया मंदिर रतनपुर छत्तीसगढ़ का ही है और ये देवी लक्ष्मी और सरस्वती को समर्पित है। रत्नपुरा के कलचुरी राजा रत्नदेव के शासनकाल के दौरान 12वीं से 13वीं सदी में इसको बनाया गया था। ज्वालामुखी देवी का मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में है, देवी ज्वालामुखी को समर्पित है। बाबा बालकनाथ का मंदिर हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश में है, कलयुग में भगवान का अवतार इनको कहा जाता है। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में है, भगवान शिव को समर्पित है। एक दुर्गा मंदिर है एहोल कर्नाटक में, चालुक्य वंश के द्वारा इसका निर्माण हुआ था 7वीं से 8वीं सदी में। विरूपाक्ष मंदिर याद रखिए कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटक के अंदर है, शिव जी का एक रूप है विरूपाक्ष और ये विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनवाया गया था। विट्ठल स्वामी का मंदिर इंपॉर्टेंट है, हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है, भगवान विट्ठल जो कि भगवान विष्णु का अवतार है इनको समर्पित है। 15वीं से 16वीं सदी के मध्य में ये भी विजयनगर के द्वारा, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो ये दोनों ही विरूपाक्ष और विट्ठल स्वामी मंदिर विजयनगर साम्राज्य ने ही बनवाए। होयशालेश्वर मंदिर ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हेलीवेडु कर्नाटक में है, भगवान शिव को समर्पित है और होयसाल साम्राज्य के द्वारा 12वीं सदी में बनवाया गया था और यहीं पर इसी सदी में होयसाल साम्राज्य ने चेन्ना केशव मंदिर भी बनवाया था बेल्लूर कर्नाटक के अंदर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। एक तो भगवान विष्णु का, एक शिव जी का है। इसके बाद चेन्ना केशव मंदिर दिया गया है, ये सोमनाथपुरा कर्नाटक में एक और है, भगवान विष्णु के 3 रूप यहाँ पर हैं और ये 13वीं सदी में बनवाया था इसी वंश के द्वारा, होयसाल साम्राज्य ने। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, तिरुवनंतपुरम केरल में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी केरल में है, पेरियार बाग अभ्यारण्य में पड़ता है। अय्यप्पन विष्णु और शिव के अवतार कहे जाते हैं, उनको समर्पित है, 12वीं सदी से पहले इसका निर्माण हुआ था। कंदरिया महादेव मंदिर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा है, एमपीपीएससी में तो कई बार पूछते हैं, एमपी के जो एग्जाम है उनमें बहुत बार पूछा गया है, फिर भी आप भी याद रखें। आरो यारो वाले खजुराहो मध्य प्रदेश में भगवान शिव को समर्पित है, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था 11वीं सदी में। सास बहू का मंदिर ये भी ग्वालियर में ही है मध्य प्रदेश के और ये सहस्त्रबाहु मंदिर कहा जाता है इसको। 2 अलग अलग मंदिरों में भगवान विष्णु और शिव जी का जो है इसमें प्रतिमा है और कक्षपघात वंश के राजा महिपाल के द्वारा इसका निर्माण हुआ था 11वीं सदी में। ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा जिला, ओंकारेश्वर मंदिर है यहाँ पर, ओंकारेश्वर कर लें। ओंकारेश्वर मंदिर जो है ये खंडवा जिले में है मध्य प्रदेश में, भगवान शिव को समर्पित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है मध्य प्रदेश के, भगवान शिव को समर्पित है, 13वीं सदी पहले इसका निर्माण हुआ था। ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत भी आते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उनमें से ये भी है। विठल स्वामी मंदिर या फिर विठोबा मंदिर ये पंढरपुर महाराष्ट्र में है। अभी उज्जैन में एक महाकाल कॉरिडोर का निर्माण भी हुआ है, यहीं पर जो मंदिर के पास में ही बनाया गया है, काफ़ी चर्चा में रहा ये। पंढरपुर महाराष्ट्र का ये मंदिर है, ये विठल स्वामी मंदिर, ये जरूर याद रखें। और ये किसको समर्पित है, भगवान विठल को ही है। इन्हें विष्णु और उनकी पत्नी रखुमई का एक रूप माना जाता है, 13वीं सदी में होयसाल साम्राज्य के द्वारा बनवाया गया था। अगला मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक महाराष्ट्र में है, भगवान शिव को समर्पित है, बालाजी और बाजीराव द्वारा इसका निर्माण हुआ था। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, सूर्यदेव को समर्पित है, 13वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। लिंगराज मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछा, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा याद रखें, लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। हरिहर जो कि शिव और विष्णु का एक रूप है, इनको समर्पित है, 11वीं सदी में सोम वंश ने इसको बनवाया था। अगला मंदिर है करणी माता मंदिर, ये देशनोक राजस्थान में है, देवी दुर्गा को समर्पित है और महाराज गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हजार स्तंभ मंदिर हनमकोंडा तेलंगाना में है, विष्णु शिव और सूर्य को समर्पित है, 12वीं से 14वीं सदी में काकतीय वंश के द्वारा इसका निर्माण हुआ था।
रामप्पा मंदिर ये वारंगल के निकट तेलंगाना में है, रामलिंगेश्वर को समर्पित है। 11वीं सदी में काकतीय वंश ने इसको बनवाया था। सोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, भगवान शिव को समर्पित है, पल्लवों के द्वारा 8वीं सदी में बनवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में है, देवी पार्वती और सुंदरेश्वर को ये समर्पित है। 16वीं सदी में पुनः इसको निर्माण करवाया गया था। मुरुगन मंदिर पलनी तमिलनाडु में है और मुरुगन भगवान कार्तिकेय का रूप है, इनको समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तंजावुर तमिलनाडु में है। तो बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर याद रखना है, और मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में है, दोनों तमिलनाडु के अंदर आएंगे, दोनों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है भगवान शिव को ही समर्पित है। 1010 मतलब 1010वीं ईस्वी में 1010 ईस्वी याद रख लें, इसमें राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला है रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये श्रीरंगम तमिलनाडु में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। उनाकोटी गुफा मंदिर, उनाकोटी की गुफाएं त्रिपुरा में है, शिव जी को समर्पित है। 600-700 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, भगवान शिव को समर्पित है। 1780 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। एक है दक्षिणेश्वर मंदिर, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और देवी काली को समर्पित है। 1855 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो ये हमने भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिर देखे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जोड़ी मिलान में आजकल पूछा जाता है, जैसे आरो में तो जोड़ी मिलान में पूछा जाएगा, 3-4 मंदिर दे देंगे, या तो पूछ लेंगे कि किस भगवान को समर्पित हैं, या पूछ लेंगे किस राज्य में अवस्थित हैं, या फिर स्थान का नाम भी पूछ सकते हैं पर्टिकुलर। तो याद रखें कि जैसे कि कोई कहीं पर मदुरई है, तमिलनाडु में है, तो मदुरई याद रखना है, तंजावुर याद रखना है, ये नाम भी याद रखना है, और राज्य का नाम तो याद रखना ही रखना है। या फिर किस देवता को समर्पित है, तो किसी भी तरीके से जोड़ी मिलान में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखें। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कुछ पार्ट्स में और बचे हुए हैं, हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख लें, और मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सच टाइम मस्ट टाइम मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।